नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग। मेरे भाई आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे भाई आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का डीवी हुआ है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो आपका डीवी हुआ है मेरे भाई, इसमें एक सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही है। अलग अलग छात्रों के मन में अलग अलग जो डाउट्स हैं ये क्रिएट हो रही हैं। उनको लग रहा है कि सर पता नहीं उनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब देखिए ये किस तरीके की डाउट्स है, किस चीज़ को लेकर डाउट्स है, कौन से सर्टिफिकेट को लेकर डाउट्स है, तो इसके बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं। मेरे भाई आपको हम बता दें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपका डीवी हुआ है, ठीक है, इसमें आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा राइटिंग का मैनेज कर लीजिएगा। इसमें आपका जो प्रोविजनल जो है सर्टिफिकेट है मेरे भाई, इसको लेकर बहुत से कैंडिडेट्स के मन में अलग अलग जो डाउट्स है क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो छात्र हमसे पूछ रहे थे कि सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मान्य होगा कि नहीं होगा, तो मेरे भाई ये आपका मान्य नहीं है, ठीक है, ये नॉट वैलिड है। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चला लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो डीबी हुआ है इसमें वैलिड नहीं माना गया इस चीज़ को। और जो बचे हुए आपके 9 रिजल्ट्स हैं, जो भी 9 सब्जेक्ट का रिजल्ट्स है, अगर ये जारी होता है, अगर उसमें आपका है, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना है। अब देखिए, अगर बात करें प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, सर ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो किस तरीके से होने चाहिए कि वैलिड हो सके, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। आपका जो बता दें मेरे भाई कि आपका जो लैब असिस्टेंट का डीवी हुआ था, ठीक है, लैब असिस्टेंट का जो डीवी हुआ था उसमें भी आपका जो ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, वहाँ पे भी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं चला था। अब देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर होगा तो किस तरीके से होना चाहिए कि जिससे ये वैलिड हो सके, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना है कॉलेज से, तो देखिए इस तरीके से आपका होना चाहिए, तभी आपका वैलिड होगा। आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है मेरे भाई, इस पर जो है प्रांतांक संख्या, ठीक है, प्रांतांक संख्या आपका होना चाहिए और आपका सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, प्रांतांक संख्या और सीरियल नंबर होना चाहिए, तभी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। और अगर बात करें हम इसके फाइनल लिस्ट के बारे में कि सर इसका जो फाइनल लिस्ट है ये कब तक देखने को मिल सकता है, तो मेरे भाई देखिए 31 को आपका डीवी था जो कि समाप्त हो चुका है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दो रिजल्ट्स आपके जारी होंगे, ठीक है, दो सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है जारी होगा। पूरी की पूरी जो संभावना है वो यही जताई जा रही है कि 10 से 12 तारीख, ठीक है, 10 से 12 जनवरी के बीच आपका जो फाइनल लिस्ट है इसको ये जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखिए मुद्दा ये है कि जितनों का डीवी हुआ है क्या सभी का सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितने का डीवी हुआ है मेरे भाई उतना तो सिलेक्शन उनका तो होगा नहीं, सभी का तो हो नहीं सकता, आपको भी पता है। फिजिक्स में जितने डीवी हुए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। फिजिक्स में जितने डीवी हुए हैं, अगर कुल सीटों की संख्या की बात करें, जो भी आपके कैटेगरी होते हैं, बैकलॉग कैटेगरी और भी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सबको मिलाकर अगर बात किया जाए तो 381 सीट थे पूरा, ठीक है, और 1.7 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था डीवी के लिए, जो कि आपके बन रहे हैं 654 कैंडिडेट्स, ठीक है, 654 कैंडिडेट्स आपके गए हैं डीवी में। भाई 381 अगर सीट है तो 381 कैंडिडेट्स ही तो आपके सिलेक्ट होंगे, ठीक है, तो ऐसे में आपके जो बच रहे हैं 273 कैंडिडेट्स, ठीक है, जब आप वहाँ से माइनस करेंगे तो 273 कैंडिडेट्स आपके बचेंगे। अब ये 273 कैंडिडेट्स आपके बच रहे हैं, ये आपके आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके आउट हो जाएंगे दोस्तों, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो इनका जो सिलेक्शन ना होने का रीज़न है ये भी अलग अलग देखने को मिल सकता है। किसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होगी, किसी का और चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, किसी का जो आपके मार्कशीट है उसमें नाम जो है, नाम में कोई गड़बड़ी होगी या फिर मार्क्स में कोई गड़बड़ी होगी, ठीक है, तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं इनके ना सिलेक्ट होने का, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है। और ठीक इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आपका रहने वाला है। इसमें अगर आपके सारे सीटों की बात किया जाए तो आपके बन रहे हैं 332, ठीक है, टोटल सीट है आपके 332, जिसमें
भिन्न भिन्न प्रकार के जो कैटेगरी है शामिल है। और डीवी के लिए आपके बुलाए गए हैं 551 कैंडिडेट्स। ठीक है, 551 कैंडिडेट्स जो कि आपके बन रहे हैं 1.5 टाइम्स। ठीक है, इतने गुना कैंडिडेट्स आपके गए हैं डीवी के लिए, जो कि आपके बनेंगे 551। तो 332 अगर सीट है मेरे भाई, 551 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है डीवी के लिए, तो कहीं ना कहीं 219 कैंडिडेट्स आपके आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गई होंगी आपको सारी चीज़ें। अब देखिए बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनको लगता है कि सर हमारा ज़्यादा मार्क्स था और हमारा जो सिलेक्शन है ये नहीं हुआ है। ठीक है, हमारा जो मार्क्स है वो ज़्यादा है लेकिन फिर भी हमारा जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, हमसे कम मार्क्स वालों का जो सिलेक्शन है ये हो चुका है। क्या बड़ी रीज़न है इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए अगर मान लीजिए बहुत से कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे थे कि सर हमारा 127 है, हमारा नहीं हुआ, लेकिन 122 या फिर 123 तक जो जिनका था उनका हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे का क्या रीज़न है हम आपको बताते हैं। देखिए 122 वालों का सिलेक्शन इसलिए हुआ होगा क्योंकि इनका जो पेपर है मेरे भाई ये हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराए गए होंगे। ठीक है, इनका जो पेपर है ये हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराए गए होंगे, जिससे जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनके जो मार्क्स है ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, ग्रेस जो मार्क्स है इनको ज़्यादा मिला होगा और आपका जो पेपर है ये मॉडरेट या फिर इजी शिफ्ट में करवाए गए होंगे, जिसके कारण आपका जो मार्क्स है अगर बढ़ा है तो बहुत कम ही बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको लगता है कि 127 पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और 122 वालों का हो गया। इनका जो मार्क्स है मेरे भाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ा होगा, जिससे आपके मार्क्स से ज़्यादा हो गया होगा और यही कारण है इनका जो सिलेक्शन है ये हो चुका है और 127 वालों का नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रीज़न आपको देखने को मिल सकते हैं। जब आपका फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा तो उस जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा कि वाकई में जो चीज़ें हैं ये किस प्रकार से रही हैं। नॉर्मलाइजेशन जो आपका हुआ है, जो ग्रेस मार्क्स आपको मिले हैं वो किस तरीके से मिले हैं, फिर आपको सारी जानकारियाँ वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कट ऑफ पर कि सर ये जो कट ऑफ है ये किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई देखिए बहुत से कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे कट ऑफ के बारे में, सर बताइए। तो मेरे भाई कट ऑफ पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, कट ऑफ पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आपको एक प्रश्नों का रेंज बताया है। ठीक है, जैसे आपको बता दें 120 से 122, समझ रहे हैं, इस तरीके से एक रेंज बताया है। अगर इस रेंज में आपके बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। एनालिसिस किया गया कट ऑफ है मेरे भाई, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर हमने इस तरीके से बताया हुआ है कट ऑफ। अगर इसके बीच में आपका बन रहा है तो हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने 120 बताया है, अगर आपका 118 भी बन रहा है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि सर हमारा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पेपर, ठीक है, अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर एक दो प्रश्न आगे पीछे हैं आपके, तब भी आप पूरी पूरी जो उम्मीद है वो रखिए। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस, आई होप आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए बात कर लेते हैं पीजीटी के बचे हुए रिजल्ट्स के बारे में कि सर 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है ये तो जारी हो चुका है। अब हमारे जो बचे हुए 9 सब्जेक्ट का रिजल्ट्स है ये कब तक देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे भाई आपको हमने बताया है 10 से 12 तक आपका जो फाइनल लिस्ट है इसको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ऐसे में आप ये मत सोचिए कि पीजीटी का रिजल्ट जो है इसके बाद ही देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आपका जो डीवी है ये 2-2 सब्जेक्ट का ही देखने को मिल रहा है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखने को मिला। ठीक है, और आगे अगर देखा जाए तो किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का डीवी फिर से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। ऐसे में आयोग नहीं चाहता कि एक ही बार में सारे डीवी करवा दिए जाए। ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल भी नहीं है ये चीज़, तो इस वजह से 2-2 सब्जेक्ट का आपका जो डीवी है ये हो रहा है और बहुत ही जल्द जो है आपके सारे डीवी समाप्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, और भी जो सब्जेक्ट का रिजल्ट है ये कब तक देखने को मिल सकता है। 9 सब्जेक्ट में आपके 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है ये बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट। अब इसमें थोड़ा सा ये बता पाना मुश्किल है कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है ये देखने को मिलेगा।
तो ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दें मेरे भाई कि पूरी की पूरी जो संभावना है वो यही जताई जा रही है 10 जनवरी के पहले पहले, ठीक है। 10 जनवरी के पहले पहले किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले अपडेट्स अब तक पहुंचते रहें। और जैसे ही रिजल्ट के बारे में कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।